हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल जर्नी में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन मतलब हमने उन पार्ट ऑफ स्पीच की जनरल डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें रिकॉग्निशन सीखना था, यानी एक ऐसी जनरल डेफिनेशन मिल जाए हर पार्ट ऑफ स्पीच की जिसके बिहाफ पे हम किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड को पहचान पाएं कि वो पर्टिकुलर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी और उसके डेफिनेशन सारे हम लोगों ने पढ़े, उनके सारे डेफिनेशंस एंड देन एग्जांपल्स के थ्रू जाना कि कैसे हर वर्ड को उस डेफिनेशन के बिहाफ पे, उस डेफिनेशन पे फिट बिठा के हम ये बता सकते हैं कि हर एक एग्जाम्पल में कोई भी वर्ड, हर एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो हमने डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और रिकॉग्निशन पार्ट को सीखा और उम्मीद है दोस्तों कि आपने प्रैक्टिस की होगी, एग्जाम्पल्स लगाए होंगे ताकि आपको परफेक्टली ये चीज आ गई होगी कि किसी भी डेफिनेशन के बिहाफ पे पहले तो डेफिनेशन को रीड करना है, रीड करना है जब तक कि वो डेफिनेशन माइंड में फिट बैठ ना जाए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स लेके, सेंटेंसेस लेके हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उम्मीद है कि आप सबने ये प्रैक्टिस करी होगी दोस्तों। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपसे कहा था कि जब एक बार एक जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, उसके बाद हम इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेलिंग में पढ़ेंगे, इनके काइंड्स, इनके टाइप्स, इनके पार्ट्स, इन चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। पर दोस्तों, मेक श्योर कि आपने सभी पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखा हो। नहीं देखा हो तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन ही नहीं आप पढ़ेंगे तो कैसे हम उनके काइंड्स और पार्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। फाउंडेशन है, बेस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अगर वो बेस ही नहीं होगा तो हम अपनी बिल्डिंग किस पे बिल्ड करेंगे? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बाकी की चीजें। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बाद आज जो अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी वर्ड जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस में नाम के रूप में, किसका नाम? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम। और स्पेशली थिंग वाली चीज को जो मैंने डिटेलिंग में आपको बताई थी वीडियो में कि 2 तरीके की चीजों के थ्रू हम समझेंगे कि थिंग कैसे कंसीडर करनी है। एक तो वो जिन्हें हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी कि जिन्हें हम सेंसेस के थ्रू नहीं परसीव कर सकते, जिन्हें सिर्फ सोच सकते हैं, उन्हें हम टच, स्मेल, टेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों ही चीजें थिंग कहलाएंगी। नाउन की इसी जनरल डेफिनेशन को बेस बनाकर, इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे, इसको माइंड में रखते हुए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल है बाजीराव वॉज अ ग्रेट किंग। बाजीराव वॉज अ ग्रेट किंग। अब दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम्पल को रीड करेंगे, आपका माइंड जब प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को, जब आपके माइंड में जाएगी तो आप कहेंगे कि नाउन की डेफिनेशन के बिहाफ पे, नाउन की डेफिनेशन क्या थी? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उस डेफिनेशन के बिहाफ पे अगर हम हर वर्ड को उस डेफिनेशन पे फिट बिठाएं तो कितने नाउन है इस सेंटेंस में? नाउन की डेफिनेशन के बिहाफ पे, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप कहेंगे कि इस सेंटेंस में एक तो नाउन ये है बाजीराव, ये भी तो किसी का नाम है, और सेकंड नाउन है किंग, ये भी तो नेमिंग ही है ना। जो भी इंफॉर्मेशन इस वर्ड के थ्रू आपके माइंड तक पहुंचाई जा रही है वो किसी का नाम ही तो है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो 2 नाउन आपको यहां पे दिखे इस सेंटेंस में दोस्तों। पर दोस्तों, फर्क क्या है दोनों में? दोनों ही वर्ड में फर्क क्या है? नाउन तो दोनों है। देखिए, बाजीराव एक पर्टिकुलर राजा का नाम है। इस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन में जिनके बारे में बात करी जा रही है वो तो एक पर्टिकुलर राजा का नाम है ना। बाजीराव एक पर्टिकुलर किंग हुए कि नहीं हुए? तो यानी ये एक पर्टिकुलर किंग के बारे में कहा जा रहा है। ये नाम एक पर्टिकुलर किंग का है, स्पेसिफिकली एक को डिनोट किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। जबकि ये वर्ड, किंग वर्ड, तो न जाने कितने राजाओं के लिए कहा जा सकता है। किंग तो बहुत सारे राजा हो सकते हैं, किसी को भी किंग कहा जा सकता है ना। ये वर्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग, एनी अदर पर्सन एज अ किंग। पर यहां पे ये वर्ड एक पर्टिकुलर किंग को डिनोट कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे दोनों ही नाउन थे, पर हमने फर्क क्या देखा कि जब
एक वर्ड किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डिनोट किया जा रहा है, पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो वहां पे वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और जब यही चीज एक बड़ी क्लास को डिनोट कर रहा है, दैट डिनोट टू अ लार्जर क्लास, बड़ी क्लास के लिए, कि राजा तो कोई भी हो सकता है, एनी किंग, तब हम इसे कहेंगे कॉमन नाउन। तो दोस्तों इस डेफिनेशन, इस एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन को समझना आना चाहिए कि फर्क क्या था। बाजीराव एक पर्टिकुलर राजा के बारे में बात करी जा रही है, एक पर्टिकुलर राजा का ही नाम है, एक ही इंसान है ना, उसी का नाम है ना पर्टिकुलर, तो यहां पे ये प्रॉपर नाउन है। जबकि किंग तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे किंग हो सकते हैं, तभी क्या वो कहलाया कॉमन नाउन। क्लियर दोस्तों? और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं और डिटेलिंग में समझते हैं कि कैसे कॉमन और प्रॉपर नाउन को हम पहचानेंगे। अब दोस्तों अगर इसी चीज को ब्रेक कर दें, ये जो चीज हमने पढ़ी कि कॉमन और प्रॉपर नाउन कैसे देखने, इसको ब्रेक करके हम अगर पॉइंट आउट करें अलग अलग वर्ड को और समझने की कोशिश करें और एग्जांपल्स के थ्रू, तो जरा ध्यान दीजिए। मैं यहां लिखता हूं सीता और यहां लिखता हूं गर्ल। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इन दो वर्ड को लेकर, सीता इज अ गुड गर्ल सपोज, ठीक है। अभी हम सेंटेंस नहीं बनाते, जरा वर्ड टू वर्ड लेकर समझते हैं, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं हरी और यहां लिखता हूं बॉय, यहां लिखता हूं कोलकाता और यहां लिखता हूं सिटी, और यहां पे इंडिया और यहां पे कंट्री। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा थोड़ी देर पहले, बाजीराव और किंग, उस सेंटेंस में, उस एग्जाम्पल में जिस चीज के बिहाफ पे हमने पॉइंट आउट किया कॉमन और प्रॉपर नाउन को, जरा उसी डेफिनेशन को इस पे फिट बिठा के देखते हैं, क्योंकि सभी नाउन है यहां पे। सीता भी किसी का नाम है, हरी, कोलकाता, इंडिया, दीज आर ऑल्सो नाउन। पर अगर पॉइंट आउट करें, अलग करें, क्लासिफाई करें, तो कैसे होगा आप खुद देखिए। सीता एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो यहां पे क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन। गर्ल किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनको हम गर्ल से डिनोट कर सकते हैं। हमें तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि किस लड़की का नाम है, किस लड़की को यहां पे गर्ल डिनोट किया जाए, नाम तो दिया नहीं, तो गर्ल तो कैन एनी भी गर्ल, सिंपल। तो यहां पे क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। सेम चीज हरी किसी एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, हमें मालूम है कि मान लीजिए यहां पे लिखा हो कि हरी इज अ गुड बॉय, तो हमें समझ में आ रहा है कि किसको गुड बॉय कहा जा रहा है, वो जो हरी है। जब आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है इस एग्जांपल को, समझ में आ रहा है कि किस लड़के के बारे में बात हो रही है प्रॉपरली, तो यानी ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जबकि बॉय किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर सिर्फ बॉय वर्ड आप देखें इंडिविजुअली तो आपको क्लियर नहीं हो रहा ना कि किसके बारे में बात हो रही, बस बॉय है इतना पता है, दैट कैन एनी बी बॉय। तो सिंपल ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। कोलकाता, आपको मालूम है पर्टिकुलरली कोलकाता के बारे में बात हो रही, कोलकाता नाम है एक पर्टिकुलर शहर का, सिंपल प्रॉपर नाउन। जबकि सिटी, ना जाने कितनी सिटियां हैं, किसके बारे में बात कर सकते हैं, कितनी सिटीज हैं, तो फिर कॉमन। सेम इंडिया, प्रॉपर एक कंट्री जिसका नाम इंडिया है, एक ही कंट्री है। जबकि कंट्री तो ना जाने कितनी है। यहां पे अगर कोई वर्ड सिर्फ कंट्री के लिए आएगा, किसी सेंटेंस में सिर्फ कंट्री वर्ड दिया रहेगा, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपका माइंड प्रोसेस करेगा तो यही तो कहेगा कौन सी कंट्री, भाई हाँ कंट्री तो मालूम है कि नाम है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट कौन सी कंट्री है क्लियर नहीं। ये तो पूरा एक क्लास है, एक बड़ी सी कम्युनिटी है कंट्रीज की जिनके नाम अलग अलग है, पर ना जाने कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो एक बड़ी क्लास को डिनोट हो रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। सो दोस्तों आप इन सब के बिहाफ पे समझने की कोशिश करिए कि कैसे किसी सेंटेंस में जब आप नाउन तो पॉइंट आउट कर लेंगे, पर उन नाउन्स में कैसे आप ये अलग अलग करेंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। इन सभी एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद चलिए सिर्फ एक एग्जांपल को यहां पे डेमो के तौर पे हम समझते हैं। सीता प्रॉपर नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है, तो जरा कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े, गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, किंग, जरा कॉमन नाउन की डेफिनेशन बनाते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। जरा इस डेफिनेशन पे ध्यान देने लायक चीजें क्या है दोस्तों, पहले रीड करते हैं। कॉमन नाउन एक नाम होगा, है गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, कॉमनली हर पर्सन और थिंग को दे दिया जाएगा।
एक नाम है जो कॉमनली हर पर्सन और थिंग को दे दिया जाएगा। पर क्या सच में हर पर्सन और थिंग सबको इंक्लूड कर लेंगे? नहीं, हर पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड का मतलब, कहने का मतलब गर्ल एक कॉमन नाम है, ठीक है, हर पर्सन और थिंग को दे दिया जाएगा, पर ऑफ सेम क्लास और काइंड, यानी गर्ल, हर गर्ल को गर्ल नाम दिया जा सकता है। सीता को भी गर्ल नाम दिया जा सकता है, सीता को भी गर्ल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। और आराधना को भी, राधा को भी। ये सीता, राधा, आराधना को ही क्यों, हरि को क्यों नहीं? क्यों? यहां पे क्या लिखा है? ऑफ सेम क्लास और काइंड, एक ही क्लास, क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एक ही ग्रुप ऑफ पर्संस। तो गर्ल में वही इंक्लूड हो सकती है ना, सबके सारे वही इतने ही यूज, जितने लड़कियां हैं कॉमनली उन्हीं को तो दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चाहे सीता हो, चाहे आराधना हो, चाहे राधा हो, सब क्या है? सेम क्लास और काइंड। कौन सी सेम क्लास है उनकी? गर्ल्स। उसी कम्युनिटी को तो बिलोंग करती हैं। कम्युनिटी, क्लास, इसका मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पर्संस, उसी पे तो बिलोंग करती हैं। इसीलिए यहां मैंने एक शॉर्टकट क्या लिखा है कि कॉमन नाउन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, सबके द्वारा शेयर किया जाए। इसको गर्ल मान लीजिए कॉमन नाउन है, सभी तो शेयर कर रहे हैं इसको राधा भी अपने लिए यूज कर सकती है, उसको भी गर्ल कहा जा सकता है, सीता भी, ठीक है, बबीता भी, न जाने कितनी लड़कियां। क्यों? क्योंकि ये सेम क्लास और काइंड में बिलोंग करती हैं, यानी गर्ल्स की कम्युनिटी में, तो शेयर्ड बाय ऑल है, बट सेम क्लास, इसीलिए इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। और उसी तरह अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को बनाना चाहें, जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े, सीता या अशोका या बाजीराव, सिंपल सी चीज है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या बन रही है? आप खुद ऑब्जर्व करिए ना, क्या बन सकती है? इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। पर्टिकुलर का मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर पर्सन, एक, उसी की बात हो रही, कोई पर्टिकुलरली एक ही जिसके बारे में बात हो रही, वो एक ही कि भाई सीता इज अ गुड गर्ल, एक सेंटेंस है। आपने जैसे इसको रीड किया, आपके माइंड ने प्रोसेस किया कि सीता एक अच्छी लड़की है, तो समझ में आया ना, सीता वर्ड आते ही किसी एक ही लड़की की इमेज बनी ना, सिंपल, आपके माइंड में। तो आपको पता है किसी स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, तो सिंपल है, प्रॉपर नाउन इसीलिए उसको नाम दिया गया है क्योंकि इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलरली पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। वो कॉमन नहीं है, वो शेयर नहीं हो रहा है, सब नहीं शेयर कर सकते सीता का नाम, जिसके लिए बात करी जा रही है, जिसका नाम है, उसी के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि सीता तो नाम बहुत सारी लड़कियों का हो सकता है, पर उस सेंटेंस में जिस सीता के बारे में बात करी जा रही होगी वो तो एक ही है ना, उसी के बारे में तो बात हो रही है, दैट्स इट। इसीलिए वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और जैसे कॉमन नाउन के लिए मैंने लिखा था शेयर्ड बाय ऑल, उसी तरह प्रॉपर नाउन के लिए क्या समझ सकते हैं? वंस ओन, यानी ओन नेम, वंस ओन, मेरा, ओनरशिप है, पोजेशन है, अधिकार है, राइट है मेरा, ओनरशिप है मेरी, सो वंस ओन। तभी तो एक पर्सन का नाम, नेम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, वही तो प्रॉपर नाउन के लिए आ रहा है। कोलकाता का नाम कोलकाताई के लिए तो यूजर है, उसकी ओनरशिप है ना, राइट है, अधिकार है, इसीलिए सो वंस ओन। उसके लिए क्या था? कॉमन नाउन के लिए शेयर्ड बाय ऑल, और यहां वंस ओन, शेयर्ड बाय ऑल, वंस ओन, खुद का और सबका। तो दोस्तों आपने देखा कि एक स्टेप आगे बढ़ के हम कैसे काम कर सकते हैं, कि पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया ना कि नाउन कैसे पहचानना है, इसीलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी पार्ट है। पहले आप उन सारे इंट्रोडक्शन को कवर करिए, प्रैक्टिस करिए और सीखिए कि इवन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है, जितने भी मैंने जनरल डेफिनेशन समझाए और जो भी तरीके बताए। अब एक स्टेप आगे बढ़ के हमने क्या देखा कि जब नाउन पहचान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे और ये देखेंगे कि ये नाउन है कौन सा, कॉमन है या प्रॉपर है। कैसे देखेंगे? हर एक की डेफिनेशन बताई मैंने, समझाया आपको कि कैसे देखना है कि भाई शेयर्ड बाय ऑल है, कम्युनिटी को पूरा डिनोट कर रहा है तो कॉमन नाउन, वंस ओन है, खुद का है तो फिर प्रॉपर नाउन। आज की क्लास में दोस्तों इन्हीं दोनों नाउन को कवर करना है, बाकी प्रैक्टिस करनी है आपको मालूम है ये 20% है, 80% आपके ऊपर है। फिर मैगजीन्स उठाइए, बुक्स उठाइए, कोई भी सोर्सेस उठाइए, सेंटेंसेस उठाइए, वर्ड्स में पहले देखिए तो नाउन कौन से हैं, फिर उसके बाद उन नाउन को इन दोनों में बांट के देखिए कि कॉमन नाउन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन कौन से हैं। कल अगली क्लास में हम फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन को। तो दोस्तों आज की ग्रामेटिकल जर्नी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए सबके साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।